बिहार में 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने एक व्यापक आंदोलन यानी कि हल्ला बोल का आयोजन किया है। इस आंदोलन का उद्देश्य राज्य में आरक्षण सीमा के मुद्दे को उजागर करना और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को समर्थन देना है। इस उद्देश्य को लेकर राज्य के सभी जिलों के मुख्यालयों पर राजद के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राजद के युवा नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। राजद के इस हल्ला बोल आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में पार्टी का कार्यालय है, जहां खुद तेजस्वी यादव अपने पिता और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देशानुसार धरना में शामिल होंगे। लालू प्रसाद, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं, ने इस धरना प्रदर्शन को राजद के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। इस आंदोलन के चलते बिहार की राजनीति में अचानक ही हलचल मच गई है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने इस आंदोलन को लेकर एक तीखी टिप्पणी की, तो उसके बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने भी इस आंदोलन को नौटंकी करार दिया है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि लालू प्रसाद ने कभी किसी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया और हमेशा अपने परिवार और करीबी समर्थकों को ही सत्ता में आगे बढ़ने का काम किया है। संतोष सुमन, जो बिहार सरकार में प्रावैधिकी एवं आपदा प्रबंधन मंत्री हैं, ने आरक्षण के मुद्दे पर राजद के इस धरना प्रदर्शन को एकमात्र नौटंकी करार दिया है। संतोष सुमन ने राजद की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी दलित नेतृत्व का मौका आया, राजद ने उसका विरोध किया। उन्होंने राम सुंदर दास, रामविलास पासवान और जितन राम मांझी जैसे प्रमुख दलित नेताओं का उदाहरण दिया, जिनके नेतृत्व का राजद ने विरोध किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद ने आज तक अपनी पार्टी से किसी भी वर्ग से नेतृत्व को उभरने नहीं दिया। संतोष सुमन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सामाजिक न्याय और आरक्षण पर कभी कोई खतरा नहीं आ सकता। उनके अनुसार राजद के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और इसीलिए पार्टी आरक्षण खत्म होने का भय दिखाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। संतोष सुमन ने मीडिया से बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव को एक बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि राजद और उसके नेता सचमुच दलितों के हितैषी हैं, तो वे किसी दलित समाज के नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि राजद ऐसा कभी नहीं करेगा, क्योंकि पार्टी में जब भी कोई महत्वपूर्ण पद देने की बात आती है तो हमेशा लालू यादव का परिवार या उनके करीबी समर्थक ही आगे बढ़ते हैं। वहीं संतोष सुमन ने कहा कि तेजस्वी यादव का दलित प्रेम तभी प्रमाणित होगा जब वे अपनी पार्टी के किसी दलित नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नामित करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव दलितों के नाम पर केवल राजनीति कर रहे हैं और उनके नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। इसके साथ ही संतोष सुमन ने पिछली सरकार का जिक्र करते हुए तेजस्वी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में जब तेजस्वी यादव खुद उप मुख्यमंत्री बने थे, तब उन्होंने किसी दलित नेता को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। उनके अनुसार यह साफ दिखाता है कि राजद का दलितों के प्रति प्रेम केवल एक राजनीतिक ढोंग है और उसका उद्देश्य केवल जनता को भ्रमित करना है। बिहार की राजनीति में यह हल्ला बोल आंदोलन और उसके खिलाफ उठी आवाजें एक नई बहस को जन्म दे रही है, जहां एक और राजद अपने आंदोलन के माध्यम से आरक्षण की सीमा बढ़ाने और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इसे एक राजनीतिक चाल और नौटंकी करार दे रहे हैं। इस बीच जनता भी इस आंदोलन और इसके परिणामों को लेकर विभिन्न धारणाएं बना रही है। राजद के हल्ला बोल आंदोलन के बावजूद बिहार की राजनीतिक स्थिति में तनाव और बढ़ता जा रहा है। राजद और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है और यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा किस दिशा में बढ़ता है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि इस पर किस तरह से आगे की राजनीति होती है
और जनता की राय क्या बनती है। बिहार की राजनीतिक स्थिति में जो बदलाव इस हल्ला बोल आंदोलन के माध्यम से देखने को मिल रहे हैं, वे आने वाले चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजद के लिए आंदोलन एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है, जहां पार्टी अपने समर्थकों को एकजुट कर सके और अपने विरोधियों को मात देने का प्रयास कर सके। दूसरी ओर विपक्षी दल भी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। यह आंदोलन और इसके विरोधाभास यह संकेत देते हैं कि बिहार की राजनीति में आरक्षण और दलित नेतृत्व का मुद्दा एक बार फिर से प्रमुखता से उभर रहा है। राजद और अन्य राजनीतिक दलों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, जहां उन्हें अपने सिद्धांतों और नीतियों को स्पष्ट करना होगा और जनता के सामने अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा।